और दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बैड। हम कंपेयर कर रहे हैं अपने कलेक्शन, कलेक्शन हमारी कितनी है 65 डेज। हम 1/3। हम 65 डेज दे रहे हैं, कस्टमर हमें पैसा, हमारे प्रोडक्ट में पैसा 65 डेज में हमें वापस करें। और हम अपने सप्लायर को रॉ मटेरियल जिसे परचेज करते हैं उसको कितने दिनों में पे कर रहे हैं? 22 दिन। तो कितना गैप आ रहा है? 40 डेज। 43। 40+ डेज का। इसके लिए फिर क्या मतलब है? हम कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 45 डेज की फाइनेंसिंग कवर करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोन उठा रहे हैं? इज दिस गुड? आइडियली तो क्या होना चाहिए था कि Not good, sir. आइडियली होना चाहिए था कि 65 डेज में ही हम वापस करें, तो हमारी फिर हमारी लाइबिलिटी की टाइमिंग मैच कर रही है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी लाइबिलिटी मैच ही नहीं कर रही, टाइमिंग ही मैच नहीं कर रही। इसका मतलब हम तो हमेशा लोन में ही रहेंगे, और लोन इज नॉट फ्री। कस्टमर तो फ्री में हमसे पैसे हमें आराम से वापस कर रहे हैं 65 डेज में। तो ये अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड, तो क्या बोलेंगे? अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड। और वो कौन सा था? अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। अब इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं कुछ बुक्स में। अकाउंट्स रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, हम क्या बोलते हैं? डीएसओ, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, या खाली कन्वर्जन पीरियड, या कलेक्शन पीरियड। डिफरेंट बुक्स में इनके डिफरेंट नाम है, आपको जो इजी लगे आप याद कर लो। अकाउंट्स रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, उसको हम डीएसओ भी बोलते हैं, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, या फिर कलेक्शन पीरियड। तो सर अगर हमने ये मतलब इन दोनों वैल्यूज को 22.1 डेज और 65 को अलाइन करना है। वो हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे आने वाला है। हमने क्या किया है? पहले हम पे कर रहे थे 43 डेज में, फिर हमने 25 डेज, और अब 22 डेज। इंडस्ट्री एवरेज कितनी है? 46। तो वो सप्लायर्स को आराम से 1.5 माह बाद देंगे पैसे, और हम जल्दी दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि आपके सप्लायर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भाई कैश पे हमसे डीलिंग करो, हम नहीं आपको माल देंगे। गाइस, यस सर। है ये लार्जर द बेटर होना चाहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ लोन, यू कैन से दैट। हमने फ्री लोन, यू कैन से दैट, कि हमने सप्लायर से अपने रॉ मटेरियल पे उठाया और हम उसको आराम से पे कर रहे हैं। पेमेंट हमेशा डिले होनी चाहिए, कलेक्शन जल्दी होना चाहिए, ताकि हमारी टाइमिंग बड़े आराम से मैच करे, हमें लोन लेना ना पड़े। यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। यस सर। राइट? यस सर, समझ लग। तो आर वी डूइंग गुड? नो। वेरी वेरी बैड। के दो तीन मसले हो सकते हैं। नंबर वन, कि हमने क्या किया है, अपने सप्लायर को खुश करने के लिए कहा कि यार देख, हमारी प्रोडक्ट्स ने बिचली, रॉ मटेरियल तो तूने हमें देना ही देना है, चल ऐसा करते हैं तो हम तुझसे कैश पे डीलिंग कर लेते हैं, ताकि उनको सेफ्टी दे रहे हैं कि यार तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ऐसा ना ना हो कि भाई अगर मैं सप्लायर हूं, मैं कंपनी को दे रहा हूं चीजें, तो मेरा कंसर्न क्या होगा कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और कंपनी फिर मुझे लालच दे रही है कि हम आपको जल्दी पैसे दे देंगे, चलो फिर मैं दे दूंगा। या फिर सारे सप्लायर कह रहे हैं नहीं भाई, कंपनी को नहीं देना, ये कंपनी की चीजें, प्रोडक्ट जो है ना वो सेल नहीं हो रही है, या पता नहीं क्या मसला है, इसके कस्टमर नहीं पे कर रहे हैं, तो ये हमारे पैसे कहाँ से पे करेंगे? तो फिर आप लोन उठा के क्या कर रहे हो? कैश परचेजेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये आप बाकी इंटरनल मामला में चले जाते हैं। लेकिन हमने सरसरी देख लिया, ये तो भैया आप बड़ा गलत कर रहे हो। इंडस्ट्री नॉर्म क्या चल रही है, वो 1.5 माह में आप क्यों जल्दी पे कर रहे हो?
या तो आप कोई बहुत अच्छी कोई एग्जांपल कायम करना चाह रहे हो तो समझ में आती है बात, लेकिन आपके तो इन्वेंट्री ज्यादा है। अगर आपकी इन्वेंट्री आराम से सेल हो रही होती है, आपकी इनकम आ रही होती है, फिर तो चलो समझ में आता है कि आप अपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप सप्लायर को अच्छा पे कर रहे हैं, जल्दी पे कर रहे हैं, सप्लायर आपके खुश हैं। यहाँ पर आके जो डार्क फाइनेंस है ना वो एक्ट करती है। यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्टिंग में जब मैनेजमेंट डिस्कशन आती है तो वो क्या कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी जल्दी पे कर रहे हैं, अपने सप्लायर को हमने खुश रखा हुआ है। लेकिन असल में क्या कहानी है? वो खुश ट्रस्ट नहीं करते। आपको दे ही नहीं रहे हैं भाई। राइट, अगर तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही होती, आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो सही तरह बिक रही होती, तो फिर अगर आप ये काम करते तो यू वुड बी पॉइनियर इन दिस इंडस्ट्री कि भाई आप अपने सप्लायर को जल्दी पे कर रहे हैं, आप एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। आपके जो रेशियोज जो है ना वो झूठ नहीं बोल रही हैं, आपके जो टेस्ट आ रहे हैं, जो ब्लड टेस्ट हो रहा है कंपनी का, वो टेस्ट सही नहीं आ रहा। राइट, आगे देखो, हमने क्या अभी तक कैलकुलेट किया? अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, या फिर बेस से आउटस्टैंडिंग, या फिर कलेक्शन पीरियड। दूसरा, अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड, या सप्लायर सप्लायर पेबल पीरियड, या फिर परचेज टर्नओवर पीरियड। अब हम क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड की तरफ जा रहे हैं। उसमें हमने पहले क्या देखा? इन्वेंट्री टर्नओवर। हमने क्या कहा था? जहां टर्नओवर आ जाए वहां पर सेल्स हमेशा न्यूमिनेटर में होती है। अब ये है इन्वेंट्री। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, डू यूज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर नहीं है तो आप सेल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री का काम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से ही बनता है, सेल्स से नहीं बनता, क्योंकि सेल्स में एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट भी शामिल होता है। राइट, तो बेटर यही होगा कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप फिर सेल्स से डिवाइड कर लें, बिकॉज सेल्स के अंदर ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शामिल है। राइट, ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री। हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू उठाई कहां से? इनकम स्टेटमेंट से। ये भी मिक्स रेशियो है। इन्वेंट्री कहां से आया? बैलेंस शीट से आया। वैल्यू है 2.3। ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द फर्म। या आप ये जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 2.3 टाइम्स आपने सेल्स कर दी है, गुड्स सोल्ड कर दी है, उनकी कॉस्ट कितनी है? 2.3 टाइम्स। अब हमें नहीं पता ये गुड और बैड है, हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड में। Do we have it? Oh, sorry. I think that I missed that. That slide I missed. So I need to enter here. So inventory conversion is 365 divided by inventory turnover. 365 divided by 2.3। क्या जवाब आता है? अराउंड 1 आएगा मेरे। 158.69। अब यहाँ पे आपके पास सारी हकीकत आपके पास खुल के सामने आ रही है। कैसे? अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड कितना है? 65। अकाउंट पेबल कन्वर्जन पीरियड कितना है? 23 डेज, राइट? यस सर। और इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कितना है? 158। 158 पॉइंट समथिंग, 159 कर लो यार।
आप मुझे बताओ कि आप परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, जिसकी पेमेंट आप कर रहे हो 23 दिनों में, और फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहे हो? 159 डेज। और उसके बाद जब आप बेचते हो 65 डेज बाद आपको पैसे मिलते हैं। ओके क्लास, वेलकम बैक। सर जो लेक्चर सर एंड होने से पहले जो दोबारा एक बार सारा clear- समझा नहीं मैं। सर जब ये रिकॉर्डिंग सॉरी ये मतलब टाइम ओवर हो रहा था उससे पहले जो सारा एक्सप्लेन कर रहे थे एक बार वो करते हैं दोबारा। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, वही उसी को कर रहा हूँ रिपीट। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक्टिविटी रेशियोज में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर हम अभी पढ़ेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर हमने देखा, फिर अकाउंट्स पेबल टर्नओवर देखा, एसेट टर्नओवर अपना अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर देखा। ये हम तीनों टर्नओवर हमने क्यों निकाले? पहला हमने निकाला अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, वो हमने निकाला है अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड के लिए। क्या फॉर्मूला इसका? 365 डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। इसको हम क्या बोलते हैं? DSO, या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड। राइट, उसके बाद हमने पढ़ा अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड। क्या फॉर्मूला था? 365 ओवर पेबल टर्नओवर। पेबल टर्नओवर, इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स पेबल टर्नओवर इन डेज। लास्ट जो हमने डिस्कस किया है, वो डिस्कस हमने क्या किया है? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। क्या फॉर्मूला? 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। और इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट बुक्स अगर आप कंसल्ट करेंगे, कुछ इसको इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं, कुछ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं, कुछ अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड को अकाउंट्स पेबल टर्नओवर इन डेज को अकाउंट पेबल अकाउंट टर्नओवर या अकाउंट पेबल टर्नओवर इन डेज बोलते हैं, कुछ अकाउंट पेबल कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड को DSO भी बोलते हैं, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। राइट, अब हमने क्वेश्चन आता है हमने क्यों निकाले हैं? एनीवन?